पारलाखेमुंडी के हृदय में ओडिशा के ऐतिहासिक गजपति जिले की गोद में बसा हुआ एक रहस्य है जो समय के साथ अब भी सांस ले रहा है। इसकी फुसफुसाहटें 13वीं सदी की गूंज से आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई आधुनिक दुनिया की भाग दौड़ से अछूती, जहां लाखों लोग पूरी के ऊंचे ऊंचे मंदिरों की ओर बढ़ते हैं भव्यता और दिव्य आभा की तलाश में। वहीं एक अलग ही चमत्कार मौजूद है, ज्यादा करीब, ज्यादा निजी, फिर भी उतना ही गहरा। राजगुरु स्ट्रीट की साधारण गलियों में एक साधारण से दिखने वाले पुश्तैनी घर के भीतर रथ परिवार की विरासत आज भी जीवित है, न भीड़ में, न शोर में, बल्कि शांत भक्ति और अनंत रहस्य में। यह एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह जान नहीं पाई है। 700 वर्ष पहले, जब आस्था ही भाग्य को दिशा देती थी और सपने दिव्य संदेश बनकर उतरते थे, रथ परिवार के पूर्वज, जो पारलाखेमुंडी और जयपुर ओडिशा के राजाओं के पुस्तक आचार्य और राजपुरोहित के रूप में पूजनीय थे, उन्हें एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक स्वप्न देश था, एक पवित्र आदेश। रात की गहरी निस्तब्धता में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तेजस्वी, अनंत और कृपा से पूर्ण। उनकी वाणी शांत लेकिन प्रभावशाली दिव्य उद्देश्य से गूंज उठी। उन्होंने एक वचन दिया, एक ऐसा क्षण जो शीघ्र ही इस धरती पर साकार होने वाला था। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, उन्होंने कहा, वैभव के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़ी के लट्ठे के रूप में जो नदी में बहता हुआ आएगा। आस्था और उत्कंठा से प्रेरित होकर परिवार नदी के किनारे की ओर दौड़ पड़ा, और वहां, जैसा पूर्व में बताया गया था, एक विशाल पवित्र लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, रहस्यमय, शक्तिशाली, जो भगवान जगन्नाथ के दिव्य दारू की याद दिला रहा था। उसका निचला भाग भलीरी गुणुपुर के पास भेजा गया, जहां उसे मंदिर में स्थापित कर पूजा जाने लगा। उसका ऊपरी भाग लेहुरी, जिसे ल्यूरी भी कहा जाता है, भेजा गया, जहां वह भी गहरी श्रद्धा का केंद्र बन गया। और फिर उस दारू का हृदय मध्य भाग पारलाखेमुंडी में ही रह गया। किसी मंदिर में नहीं, बल्कि रथ परिवार के घर में। लकड़ी से दिव्यता तक की यह यात्रा बिना परीक्षाओं के नहीं थी। जब वह पवित्र दारू एक साधारण बढ़ई की कार्यशाला में आकार ले रहा था, भगवान प्रकट हुए। परिवार के एक सदस्य के स्वप्न में एक हल्की डांट के साथ उन्होंने शिकायत की कि बढ़ई की पत्नी उस पवित्र दारू का उपयोग गीले कपड़े सुखाने के लिए कर रही थी। चौंक कर और चिंतित होकर परिवार तुरंत कार्यशाला की ओर दौड़ा, और वहां अपनी आंखों के सामने उन्होंने वही दृश्य देखा जैसा स्वप्न में बताया गया था। उसी क्षण सारे संदेह समाप्त हो गए। पूरा नगर समझ गया, यह कोई निर्जीव मूर्ति नहीं है, नहीं केवल लकड़ी और हाथों की कारीगरी। यह एक जीवंत उपस्थिति है, सजग, सचेत और गहराई से जुड़ी हुई। एक ऐसी उपस्थिति जो सम्मान की अपेक्षा करती है और बदले में असीम प्रेम देती है। उस दिन के बाद भक्ति केवल एक अनुष्ठान नहीं रही, वह एक संबंध बन गई, व्यक्तिगत, अंतरंग और शाश्वत। वह केवल पूजा नहीं गया, उसे स्वागत किया गया। उसे एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति, परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। और इसी पवित्र रूप में भगवान गोपीनाथ रथ परिवार के साथ विराजमान हुए।